मैं आज आलिया यूनिवर्सिटी में हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंगाल में गुज़िश्ता महीनों में जो कुछ हुए हैं उसके बारे में आलिया के तलबा क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और बंगाल में माइनॉरिटी को लेकर बहुत बड़ी सियासत होती रही है। इसी महीने में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद बनाई गई है। इसी तरीके से ओबीसी का रिजर्वेशन का भी बड़ा मामला है और यूनिवर्सिटियों में भी फ़ंड की कमी की वजह से मुस्लिम बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन तमाम इशू पे आज बात करने के लिए हमारे साथ आलिया यूनिवर्सिटी के चंद तलबा हैं। मिराजुल इस्लाम साहब, आप इन तीनों इशू के बारे में क्या बताते हैं? देखिए 2006 साल में जब सचार कमेटी के रिपोर्ट आया, फिर उसके बाद रिपोर्ट में देखा गया माइनॉरिटी मुस्लिम का, वेस्ट बंगाल का जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटी है, इसमें सरकारी जो जॉब है इसमें बहुत हाल ख़राब था, एजुकेशन भी बहुत हाल ख़राब था। उसके बाद फिर वामफ्रंट गवर्नमेंट ने चेंज हुआ। ये गवर्नमेंट में हम लोग को प्रॉमिस किया था जो हम आके ओबीसी रिजर्वेशन करेंगे, ओबीसी रिजर्वेशन करके थोड़ा भी किया, लेकिन आप जो ओबीसी रिजर्वेशन में जो मामला आके रुक गया, इससे मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे पीएचडी रिसर्च में, जॉब में, आप देखिए कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में कुछ दिन पहले जॉब की ये नोटिफिकेशन आया था, उसमें रिक्रूटमेंट भी हुआ, एक भी मुस्लिम ओबीसी में आया नहीं। मतलब ओबीसी में मुस्लिम 10% मुस्लिम था पहले, उसमें अभी दूसरे कास्ट जो मुस्लिम से बहुत आगे निकल चुके हैं, उन लोग को उसमें अभी इंक्लूड कर दिया। फिर क्या हुआ, मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में एक भी जॉब नहीं मिल रहा है, दूसरे कास्ट के था वो अभी ओबीसी में आ गया, उन लोग को जॉब मिल रहा है। तो मुस्लिम के लिए ये बहुत नुकसान हो गया। तो मेरा दावी है आली यूनिवर्सिटी से, मैं यही करूँगा, सरकार के दरख्वास्त करूँगा, पहले का जो ओबीसी रिजर्वेशन था वही रहे। और बाकी के बाद जो बात है, जो अभी बर्निंग इशू चल रहे हैं, उसमें हम लोग बाद में आ जाएंगे। साजिद साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि जो ओबीसी में जो बहुत सारे 37 मुस्लिम बिरादरी को निकाल दिया गया है, उसकी वजह से क्या आने वाले सालों में बंगाल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन है, उस पर क्या असर पड़ेगा? मुस्लिम तलबा के बीच में इनकी क्वांटिटी बढ़ गई थी, मुस्लिम तलबा ज़्यादा यूनिवर्सिटी में बढ़ गई थी, तो क्या अब जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी उससे कम होगा या बढ़ेगा, क्या होगा उससे? पूरा का पूरा ख़त्म कर नाम साजिदुर रहमान नाम है। पूरा का पूरा ख़त्म कर चुका है। ये जो बिल आया है, नया बिल, ये बिल के ऊपर हम लोग शेम द ओबीसी बिल, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के तरफ से ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी और माइनॉरिटी सेक्शन को भांगने के लिए, पूरा का पूरा तोड़ने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा ओबीसी बिल जो ओबीसी ए में थे उसको लेकर ओबीसी बी बना दिया। जी। उसमें बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा यूजी पीजी में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखा गया बहुत सारे स्टूडेंट जो ओबीसी ए में थे उसका एडमिशन मिल जाता था, लेकिन ओबीसी बी कैटेगरी होने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ एडमिशन की बात है। आप लोग देखेंगे एसएससी जो टीचर रिक्रूटमेंट जो हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें भी देखा गया। तो हर जगह में मुस्लिम माइनॉरिटी कौम का जो स्टूडेंट तलबा है, इस तलबा को आगे बढ़ने के लिए जो काम करता था, लेकिन अभी वो घट गया। आगे जाने के लिए पूरा का पूरा रास्ता बंद कर चुका है। इसलिए हम लोग इस बिल के ऊपर लगान सेम इस बिल ये बोल सकते हैं। আপনারা দেখবেন যে পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয়, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা তৈরি হয়েছে। একদিকে মন্দির, একদিকে মসজিদ নিয়ে একটা লড়াই চলছে। সেই লড়াইয়ের মধ্যে থেকে আমাদেরকে বেছে নিতে হচ্ছে সংবিধানকে। কারণ মন্দির মসজিদ করে মানুষের মধ্যে যে ভেদাভেদের রাজনীতি তৈরি হয়েছে, সেই ভেদাভেদের রাজনীতির মধ্যে আমরা দেখেছি কোনো একটা শ্রেণীকে আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যান্য শ্রেণীকে ভেঙে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। সেই জায়গা থেকে আমরা ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে একটা প্রতিবাদ জোরালোভাবে করতে চাই
পূর্বের যে ওবিসি তালিকা ছিল সেই ওবিসি তালিকা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে, যেখানে আমাদের মাইনরিটি থেকে অনেক ছেলে যারা স্কলার হতো, গবেষক হতো, আবার অনেক জায়গাতে প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারতো, কিন্তু সেটা দিনের পর দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা মনে করছি এই বিল বা এই যে ওবিসি আইন এটাকে পুরোটাই চেঞ্জ করে দিয়ে যেটা ঘটে গেছে সেটা আবার পূর্বের যেটা ছিল ওবিসি এ থেকে বি হয়ে গেছে সেটা আবার ওবিসি এতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সরকারের কাছে আপিল করছি। ধন্যবাদ। आपका नाम क्या है? इरफान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप देखिएगा जेएनयू देखिए, जामिया देखिए, वो सोशल इश्यूज़ पे भी आवाज़ उठाती है। आलिया यूनिवर्सिटी जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ओबीसी का इतना बड़ा हेरा फेरी हो गया, उसके बावजूद यहाँ के स्टूडेंट ने कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठा पाए, आखिर इसकी वजह क्या है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल ओबीसी का केस है, ये एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट यही नहीं चाहता कि ओबीसी कायम रहे। ये जो बच्चे हैं जो गांव से उठ के आके कलकत्ता शहर में पढ़ रहे, प्रेसिडेंसी में, आलिया में या फिर जादवपुर में, सरकार नहीं चाहती है। ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा है कि शिक्षा नीति के खिलाफ काम करते हैं। देखिए गवर्नमेंट स्कूल का हालत क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन लेकर ओबीसी के ज़रिए रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरी की तलाश में है या फिर नौकरी ले रहे या फिर कहीं पर भी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मतलब सरकार नहीं चाहते है कि ओबीसी कायम रहे। ये ओबीसी कोटा से जितने सारे स्टूडेंट्स को नौकरी मिलता है ये भी रुक जाए, क्योंकि ऐसे ही तो सरकार नहीं चाहते कि नौकरी करे कोई। बच्चे सिर्फ आए, डिग्री लेके घर चले जाएँ, है ना, नौकरी की कोई बात नहीं है। देखिए हाल ही में 26,000 टीचर्स की जॉब चला गया, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि 26,000 लोग नहीं हैं, उनके पीछे 26,000 फैमिली भी है। तो ऐसे ही ये धोखा हो रहा है, मतलब सीधे सवाल आपसे ये है कि आलिया यूनिवर्सिटी बंगाल का एक बड़ा इदारा है, वही आ माइनॉरिटी रहे हैं। का, लेकिन यहाँ से कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठ पाती है, जो जिससे जामिया से, अलीगढ़ से, जेएनयू से या फिर जादवपुर सिटी से भी आवाज़ देखिए उठती है। आवाज़ उठ रहा है, क्या ऐसा क्या नहीं है? है, जी। आवाज़ उठ रहा है। आलिया से भी आवाज़ उठा है बहुत बार, लेकिन ये क्या हो रहा है ना, अब मतलब सरकार का कानों में जितना भी बोले आप, ठीक है, आप सड़कों पे उतर रहे हैं। आप देखिए कि विकास भवन, करुणामयी से विकास भवन, ये पूरा इलाका आप जो एप्लीकेंट है, जो ओबीसी रिजर्व जिनका ओबीसी रिजर्वेशन है, वो लोग हर दिन कहीं ना कहीं ये जॉब के लिए, ओबीसी इशू के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बहुत बार निकले हैं, लेकिन हाल ही में आपने सही कहा है कि क्यों नहीं उठ रहा है, ये कंसर्न है, क्यों नहीं उठ रहा है। इसके कारण ये है, उठ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से सरकार दबा रहा है कि प्रोटेस्ट ना हो यूनिवर्सिटी कैंपस में, दूसरी तरफ कैंपस से अथॉरिटी जो है वो लोग चुन के टारगेट कर पनिशमेंट दे रहा है कि तुम आंदोलन नहीं कर सकते हो, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। अरे भाई, जो गवर्नमेंट हमारा हक छीन रहे, जो गवर्नमेंट हमारा ओबीसी छीन रहे, जिसके लिए हमारा नौकरी नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम मैदान में नहीं उतरेंगे, हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे। तो ये एक आपने सही कहा है, ये पूरा भारत का ये माहौल है अब कि स्टूडेंट या फिर जो लोगों का हक छीना जा रहा है, जो लोगों का जो ओबीसी हो या फिर रिजर्वेशन कुछ भी चाहे हो, जो हक छीन रहे, तो लोग जब सड़कों पे उतर रहे, स्टूडेंट जब बाहर उतर रहे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैंपस के अंदर अथॉरिटी उनका वॉइस दबा दे रहा है। अथॉरिटी सीधे कह रहे दिस इज गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी, वी हैव टू कोऑपरेट देम। तो ये बहुत बहुत बुरी बात है। और ये अगर ऐसे ही माहौल चलता रहा तो क्या होगा आगे जाके। देखिए कि ये स्टूडेंट से जो यही जाके आगे जाके देश को चलाएंगे, देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, तो कैसे होगा? अगर यही से शुरुआत में अगर अपने किसी का मतलब विंग्स काट देंगे, तो कैसे जाके आगे जाके समाज में हिस्सा लेंगे, समाज में ऐसे सामाजिक काम करेंगे या फिर प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर जो हक छीना जा रहा है हर दिन कहीं ना कहीं हर दिन हिंदुस्तान में ऐसे काम हो रहा है जो हिंदुस्तान के लिए खतरा है। यह तो आप देख रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट हो या फिर ममता गवर्नमेंट हो, तो ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। ओबीसी रिजर्वेशन रुकना नहीं चाहिए था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्यों अपना चुनिंदा अपना जो नुमाइंदा थे कोर्ट में लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए उसको विथड्रॉ कर ले? क्यों? गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि ओबीसी केस का सल्यूशन हो, और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास ओबीसी है और ओबीसी के लिए वो लोग पढ़ाई करके कुछ नौकरी कर रहे हैं या फिर नौकरी की उम्मीदें रख रहे हैं, तो ये उम्मीद ख़त्म हो जा रहा है।
मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ देखिएगा कि मंदिर के लिए 300 करोड़ दीघा के लिए, फिर दुर्गा मंडप के लिए फंड है, दुर्गा पूजा के लिए फंड है। कि अब देखिएगा कि सिर्फ आलिया यूनिवर्सिटी नहीं, ज़्यादा यूनिवर्सिटी हो, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हो, इस तरह की तमाम यूनिवर्सिटियों के फंड धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इस मंदिर मस्जिद की जो पॉलिटिक्स है, जैसे आपके जो टीएमसी के मतलब अब तो नहीं है पार्टी में, हुमायूं कबीर मंदिर मस्जिद बना रहे हैं, तो ये मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स में एजुकेशन कहाँ चला गया है? देखिए, गवर्नमेंट का एक अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों मंदिर मस्जिद धर्म के लेके इतना ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं कि उनमें पैसे इन्वेस्ट करके, क्योंकि अगर स्टूडेंट के एजुकेशन लेगा तो सवाल करना सीखेगा, क्वेश्चन पूछना सीखेगा सरकार को। सरकार अब चाह रहे हैं कि कोई हमसे सवाल ना पूछे। ये लोग को अनएजुकेटेड करके मंदिर और मस्जिद में लड़ा के हम जो वोट पॉलिटिक्स के पावर अचीव करना चाह रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो ऐसे ममता गवर्नमेंट जो कर रहे हो, बोल रहे हो हम लोग निरपेक्ष है, हाँ सेकुलर है, लेकिन सेकुलर नहीं है। मुझे लगता है सेकुलर नहीं है, क्योंकि सेकुलर होने से गवर्नमेंट मंदिर अपनी गवर्नमेंट फंड से टैक्स से नहीं बना सकते, होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो हुमायूं कबीर के साथ किया, हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, वो भी अपना पॉलिटिकल स्टंट है। हम नहीं बोल रहे जो हुमायूं कबीर बहुत अच्छा है ये वो ये, लेकिन हुमायूं कबीर जो मस्जिद बना रहे, ये भी एक वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स का ये बन गया, डाटी पॉलिटिक्स का ये बन गया। लेकिन हुमायूं कबीर का मस्जिद बनाना अगर ये पॉलिटिकल जो स्टैंड है वो अगर कम्युनल है, तो मैं बोलूँगा जो सीएम जो कर रहे हैं या दूसरे कोई पॉलिटिकल लीडर भी कर रहे हैं, वो भी कम्युनल काम कर रहे हैं। वो भी ये जो हम लोग का जो कम्युनल जो हारमोनी है, वो हारमोनी का टूट रहा है। और सरकार का काम नहीं है वो मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना। सरकार का काम है एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना। अब हर यूनिवर्सिटी में, जादवपुर बोलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, एजुकेशन में इतना ये कम हो रहा है, बजट कम हो रहा है और दूसरे के ऊपर बजट बढ़ रहा है। तो इसके पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम कलप्स कर रहे हैं। साजिद साहब, आपसे आखिरी सवाल है मेरा ये है कि आप 4 साल 5 साल पहले आप लोग आलिया में एक मजबूत आवाज़ थे और आलिया के बहुत सारे इश्यूज़ पे आपने एजिटेशन किया और वो हल भी हुआ, जो आपका दाबी होता था वो हल भी होता था। ये क्या बात है कि हाल गुज़श्ता चंद सालों में आलिया का जो फंड कम हो गया है, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा यूनिवर्सिटी, उसके पीछे क्या समझते हैं आप? जैसे 2016 के मैनिफेस्टो, टीएमसी का जो मैनिफेस्टो है उसमें देखिएगा कि बताया वादा था कि आलिया का मेडिकल डिपार्टमेंट बनाएंगे, और इसी तरह से जब लेफ्ट गवर्नमेंट था तो यहाँ बुचरहाट में एक अलग कैंपस बनाने की बात थी। सब खत्म हो गया। अब आगे यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ी, यूनिवर्सिटी अपनी जहाँ पर रुकी हुई है। और 2 साल अम्फान के बाद 2 साल तक इंटरनेट नहीं आ पाता यहाँ पे, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे दुख की बात है, यूनिवर्सिटी में अभी फंड बंद कर दिया गया है। ये क्यों किया है, ये यूनिवर्सिटी के जो हायर अथॉरिटी हैं उसको पूछना होगा, क्योंकि हायर अथॉरिटी ने एक काम किया है, जो तलबा यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ बोलेंगे, यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ ये नहीं है, यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़, यूनिवर्सिटी फंड नहीं आ रहा है तो इस फंड के बारे में कुछ बोलेंगे, सोशल मीडिया में आवाज़ उठाएंगे, तो इसके खिलाफ़ यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने एक्शन ले रहा है, क्योंकि उसको डिसिप्लिन कमेटी में बोला रहा है, किसी के ऊपर यूनिवर्सिटी के लिए सस्पेंड कर रहा है, स्टूडेंट के कार्ड को सस्पेंड कर रहा है। एक मुद्दा है, और उस अथॉरिटी ने बोल रहा है जी हम लोग का फंड नहीं दे रहा है। उसने बोल रहा है जी जो बोलेंगे फंड के लिए बारे में कुछ बोलेंगे, सोशल मीडिया में आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ़ भी एक्शन ले रहा है। उसी अथॉरिटी ने अपने कलम से, अपने खाता से वो बोल रहा है जी यूनिवर्सिटी में फंड नहीं आ रहा है। ये जो इन्होंने बता रहे हैं कि आलिया के बच्चों की आवाज़ दबाई जा रही है, उसके उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात, जब शिक्षा के साथ पूरा डायरेक्टली पॉलिटिक्स अगर जुड़ जाए तो ये खतरा है। अब हाल ही में देखिए, हर यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया कैप्चर हो चुका है आरएसएस के द्वारा। आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वीसी हो, अथॉरिटी हो, आरएसएस कब्जा कर लिया है। हाल ही में अपने आरएसएस के बारे में पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बहुत खूब बताया, ठीक है। तो ऐसी ही हालत है हमारा बंगाल का भी। देखिए, बंगाल गवर्नमेंट तो एंटी एजुकेशनल है, ये साफ है, ठीक है। हमने देखे पिछले 12 साल से ममता सरकार के अंदर में देखिएगा कि शिक्षा या फिर गवर्नमेंट स्कूल का कितने बुरा हाल है।
और ख़ास करके अभी अगर हम आलिया के बारे में बताएंगे तो आप देखिए फंड अटक करके रखा है, फंड नहीं चल रहा है। इधर देखिए 5 महीने से जो इंटर्नशिप के लिए थोड़ा पैसा मिलता है नर्सिंग डिपार्टमेंट को, वो भी अटका दिया है। तो कुछ दिन पहले सारे स्टूडेंट्स वीसी से मुलाकात करके बताया कि सर हमारा फ़ंड दीजिए, हमारा फ़ंड ऐसे अटका दिया। बोला मतलब प्रॉमिस किया था कि दे देंगे, लेकिन अभी 1 हफ्ता पार हो चुका है, वादा करने के बाद अभी तक पैसा नहीं आया है। और जो बात करने जा रहा है, बात रखने जा रहे हैं उस स्टूडेंट को, अगर सरकार से अगर ठीक ठाक नहीं है, मतलब सरकार से मतलब सरकार के जो आइडियोलॉजी है उनसे खिलाफ है, तो उनको मारा पीटा जा रहा है। मेरे साथ भी हुआ है। मैंने आपका 27 अगस्त को ये हमारे यूनिवर्सिटी में एक पॉलिटिकल प्रोग्राम हुआ था जो नहीं होना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं कि पॉलिटिक्स करो, लेकिन स्टूडेंट के लिए पॉलिटिक्स डायरेक्टली अगर यूनिवर्सिटी में होगा तो क्या होगा, एक लॉबी क्रिएट होगा, और उस लॉबी के ज़रिए क्या होगा, एक अलग साइड का एक गवर्नमेंट के चुनिंदा कुछ अथॉरिटीज़ होंगे जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ठीक ठाक सही से काम करता तो ठीक है। आप देखिए क्या हुआ है, इतना सारा फंड है आलिया का अटका दिया है। यहाँ पर हमारा एक सामने का मैदान है, जो ज़मीन है इसको हड़पने की कोशिश की, लेकिन हमने प्रोटेस्ट किया है। अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन कब ये छीन करके CNMC हॉस्पिटल को दे देंगे पता नहीं। यहाँ पे हॉस्टल होने का एक बात हुआ था, हमने 2021 में प्रोटेस्ट के जरिए हम नवान्न में गए थे। नवान्न के जो MAV दफ्तर से पूरा बात हो चुका था। उन्होंने बताया कि 3 साल का प्रोजेक्ट है, काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और ये हॉस्टल के वजह से, ये हॉस्टल ना होने के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट आके यहाँ पे एडमिशन लेकर जब यहाँ पे मतलब पढ़ने के लिए जो खर्चा उठाना पड़ता है, वो जब उठा नहीं सकते, तब वो घर चला जा रहा है। मतलब ऐसे इतना बुरा हाल है हमारे यूनिवर्सिटी का। सरकार किसी का नहीं होता है। सरकार बस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। जब तक लगता है कि सरकार गिनने वाला है या फिर अपना पावर खोने जा रहा है, तब जाके सरकार कुछ ना कुछ करता है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये पूरा मतलब ये गवर्नमेंट को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इधर मंदिर बना रहा है, उधर मस्जिद बना रहा है। अब देखिए जगन्नाथ मंदिर हो गया दीघा में, फिर हमारा नॉर्थ बंगाल में एक मंदिर बनाने की बात है। क्यों बात हो रहा है भाई? आप नॉर्थ बंगाल से क्यों आप एक 700 किलोमीटर से जब कोई सीरियस पेशेंट का आप ट्रांसफ़र करते हैं, NRS हो, CNMC हो या फिर PG हो, क्यों करते हैं भाई? आप नॉर्थ बंगाल में एक ठीक ठाक से मेडिकल कॉलेज खुलवा दीजिए ना, वहीं पे उनके इलाज हो जाए। वहीं पे नॉर्थ बंगाल का जो यूनिवर्सिटीज़ है दिन वो भी बदतर हो रहा है। उसका जो डेवलपमेंट वो ठीक ठाक कीजिए ना। उसका जो डिपार्टमेंट की जो कमी है, इस टीचर्स की, प्रोफेसर्स की जो कमी है, वो ठीक ठाक से अपॉइंटमेंट कीजिए ना। आप क्या चाहते हैं? आप मंदिर बनाए कोई बात नहीं, लेकिन आप सरकारी पैसे से, टैक्सों से मंदिर मस्जिद नहीं बना सकते। वो आवाम की या फिर हमारे जो लोग हैं, आम लोगों की शिक्षा पे खर्च कीजिए, आप स्वास्थ्य पे खर्च कीजिए, ताकि देश आगे बढ़े। ये कैसे आगे बढ़ेंगे? आप देखिए हमारे देश का इतना बदतर हालत है, एक फाइटर जेट बनाने के लिए हमको जो इंजन खरीदना पड़ता है अमेरिका या विदेश। क्यों? मतलब हमारा 140 करोड़ की देश इतना कमज़ोर है कि अपना खुद की हम फाइटर जेट बनाए, उसमें भी अपना इंजन जो विदेशी लाए। क्यों? हमारा गूगल का CEO है हमारा इंडिया का। इतना बहुत देखिए आप, जो भी फॉरेन कंट्रीज में जो टेक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स है या फिर CEO है या फिर डायरेक्टर है, वो इंडिया का है। यानी हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, हमारा जो एक्चुअली जो इन्वेंटर है, उनको फॉरेन कंट्रीज यूज़ कर रहे, लेकिन हमारा देश यूज़ नहीं कर पा रहे। ये बहुत शर्म की बात है। हम यही मांग करते हैं कि आलिया में जो हो रहा है या फिर आलिया के बारे में जो हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखिएगा अगले 50 साल में आलिया डूब जाएगा। जैसे एक दरे में था कि आलिया एक मदरसा था, आलिया मोहम्मदन कलकत्ता मदरसा, लेकिन बहुत साल कुछ नाम नहीं था, डूब गया था। लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी हो गया। लेकिन फिर भी वही हम इतिहास को दोहरा रहा है कि आलिया को कैसे डूबा जाए, आलिया का जो हिस्ट्री है वो कैसे खराब किया जाए। आप देखिए, आप जब हिस्ट्री के बारे में कहेंगे ना, मुग़ल थे, कुछ ना कुछ किए, इसीलिए मुग़ल अभी भी ज़िंदा है। अगर मुग़ल का हिस्ट्री आप हटा देंगे तो भारत में कुछ नहीं बचेगा। अभी भी अगर बाहर से कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर और कुछ नहीं, ताजमहल या फिर लाल किला ही दिखाने ले जाते हैं। तो यही बात है, आप आलिया यूनिवर्सिटी में अगर आप कुछ नहीं करेंगे अभी प्रेजेंटली, तो ये फ्यूचर में जाके जब हिस्ट्री होगा आप क्या दिखाएंगे? बस यही सिर्फ मंजिल खा रहे हैं 10 तला, यही दिखाएंगे। इधर हमारा ज़मीन थे, आप लूट लिया, यही दिखाएंगे। तो यही है कि आप जब इतिहास तैयारी करना हो
तो वर्तमान को आपको काम करना पड़ेगा। वर्तमान जो समस्या है, जो स्टूडेंट का जो समस्या है वो उसको हल करना पड़ेगा। अगर ये हल नहीं करेंगे तो आप इतिहास को खराब करेंगे और बाद में जाके इतिहास और उस टाइम का लोग आप लोगों को क्षमा नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये आलिया यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की पुराने इंस्टीट्यूशन में से एक है, लेकिन जिस 2007 में इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया, लेकिन जिस सपने और ख्वाब के साथ यूनिवर्सिटी बनी थी, अब वो ख्वाब लगता है वो ख्वाब ही होता जा रहा है। और जिस तरह से इसकी उम्मीदें थी कि ये बंगाल के माइनॉरिटीज़ के लिए, बिल्कुल मुसलमानों के, जो सचा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों से ही बदतर थे, लेकिन अब जाके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे सीट भी नहीं भर पा रही है। आखिर उसकी वजह क्या है? ये यूनिवर्सिटी के लिए भी, हुकूमत के लिए सोचना चाहिए कि कब तक मस्जिद मंदिर की सियासत में तलबा का नुकसान करते रहेंगे। और हमारे तलबा ने बहुत दर्द के साथ बताया कि यहाँ की इनकी आवाज़ को खामोश किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आलिया यूनिवर्सिटी जो एक बड़ा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, बंगाल का ही नहीं बल्कि अलीगढ़ जामिया हमदर्द के बाद कहा जा सकता है कि चौथा सबसे बड़ा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आज वहाँ के तलबा ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। तो ये सवाल जो है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये ममता की हुकूमत के लिए भी, सरकार के लिए भी, यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया के लिए भी एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।